हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डेवलपर गुरु पे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में, जावा के जो डेटा टाइप्स थे उनके बारे में। ठीक है, जावा के जो ऑपरेटर्स थे उनके बारे में। आई होप कि आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होगा उन पे। अगर है तो आप उस पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। जावा के अंदर काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं, उनको अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, मेरा ये एक प्रोग्राम मैंने जो अभी अपना चल रहा है इसमें मैं कुछ भी लिख रहा हूं, तो ये एक जो अपन लिखते हैं कुछ भी प्रिंट करा रहे हैं, तो ये क्या है? इट्स ए स्टेटमेंट। जो मैंने ये लाइन लिखी ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी मैं इस लाइन को मैंने 4-5 बार लिख दिया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। ये क्या है? एक से जब अपना जेवीएम जब इसको रन करना स्टार्ट करेगा तो वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते जाएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक सीक्वेंशियल स्टेटमेंट और एक कंट्रोल स्टेटमेंट। अब सीक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे मैंने सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन 5 टाइम लिख रखा है, तो वो वन बाय वन सीक्वेंस से सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे। ठीक है, ये क्या है अपने सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट्स वो हैं जो किसी कंडीशन बेस्ड पे हैं। जैसे मैं अभी आगे अपन उनके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। जैसे मैं इफ एल्स लेता हूं, इफ एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो कंडीशन बेस्ड होंगे, तो उनके ऊपर क्या होगा, डेवलपर का कंट्रोल होगा। उनकी वैल्यूज के बेस्ड के ऊपर वो होगा। जैसे अपने हो सकता है कि वो स्टेटमेंट्स किसी कंडीशन में एग्जीक्यूट हो, किसी में नहीं हो, या फिर किसी कंडीशन में हो सकता है वो मल्टीपल टाइम्स भी हो। जैसे लूप की बात करें अपन, लूप में स्टेटमेंट्स होंगे तो वो एक सीक्वेंस में नहीं होंगे, वो रेंडमली होंगे, और में भी हो सकता है मल्टीपल टाइम्स भी हों। ठीक है, तो अपने जो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है और कंट्रोल स्टेटमेंट है, उनमें दोनों में क्लियर आपको समझ में आ गया कि जो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो वन बाय वन अपने एग्जीक्यूट होते हैं, और जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो इफ एल्स में या स्विच में या फॉर लूप में, व्हाइल लूप में या डू व्हाइल लूप में, किसी लूप में हो सकता है मल्टीपल टाइम्स कॉल हो, किसी कंडीशन में हो सकता है इफ एल्स के अंदर जैसे अपन कंडीशन देते हैं कि किसी कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा, किसी में नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अपन अब कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स अपन आज पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इफ एल्स में क्या है, कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स होंगी। इफ ये होता है तो ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, इस बेस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेटमेंट लिखता हूं इफ, यहाँ पे अपन इसमें क्या है, जो ब्रैकेट है इसमें अपन कंडीशन लिखेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहां से यहां तक, इस ब्रैकेट से यहां तक जो भी मैं लिखूंगा ये इफ का सिंटेक्स है। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो मुझे क्या करना है? एक केस तो ये होता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक इफ कंडीशन लगाना है, ओनली इफ लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ओनली इफ की। ओनली इफ कि अगर मेरा ये कंडीशन है तो कुछ एग्जीक्यूट हो, नहीं तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो। ठीक है, चलिए यहां पे मैं एक वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले लेता हूं, इंट ए इक्वल्स टू 5। मैंने लिख दिया कि इफ ए इज लेस देन 10, अगर ए 10 से छोटा है, ठीक है, तो मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। ए इज लेस देन 10, तो यहाँ पे मैंने ओनली इफ कंडीशन लिखा है, तो इफ कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू होगा तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, इस केस में कंडीशन क्या होगा? फॉल्स हो गया। पिछले ऑपरेटर में मैंने बताया था कि आपको ये सारे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब, तो वही कंडीशन अपन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा एग्जीक्यूट हुआ लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे कंसोल में देखोगे आप, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स में इसको क्या करना है ये अपन ने इसको बताया नहीं। फॉल्स में क्या करना है ये अपन ने बताया नहीं था। ठीक है, तो पहला केस हो गया ओनली इफ। सेकंड केस की बात कर रहे हैं, जब इफ एल्स हो, कि अगर ये कंडीशन अगर मेरी फॉल्स होती है तो मुझे क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एल्स लिखूंगा, ये एल्स का। तो ये इफ यहां से यहां तक इफ काम करेगा कब? जब अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एज ग्रेटर देन
10। अगर वो 10 से छोटा नहीं है तो वो बराबर भी हो सकता है या बड़ा हो सकता है 10 से। तो इस केस में अपन ने उसको बता दिया कि तुम्हें एल्स में क्या करना है। तो यहाँ पे आ गया ए इज ग्रेटर देन 10। तो ये एक अपना इफ एल्स का एग्जाम्पल है। अपन कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें इफ अपनी जो भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो अपना इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एल्स इफ। एल्स इफ कब यूज में लेंगे? मान लो मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। ठीक है, चलो इसी एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये कंडीशन है कि या तो ए 10 से छोटा है, या ए 10 से बड़ा है, या फिर वो ए 10 के इक्वल है। मेरे पास यहाँ पे तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन में इफ एल्स काम नहीं करेगा। उस केस में मैं क्या करूंगा, एल्स इफ काम में लूंगा। यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी कि अगर वो ए 10 से छोटा है तो मैं बता दूंगा कि ए इज लेस देन 10। यहाँ पे मैंने दे दिया कि ए अगर 10 से बड़ा है, इफ एल्स के अंदर मैंने वापस इफ लिख दिया, एल्स इफ कि अगर ए 10 से बड़ा है तो क्या होगा। एल्स इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले जो मेरी कंडीशन है ये चेक होगी। ठीक है, तो अभी के केस में अगर बात करें ए 10 से छोटा है, नहीं है। एल्स इफ ए 10 से बड़ा है, ट्रू है। ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसका एल्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एल्स इफ क्या लिया कि यहाँ पे मेरे पास तीन कंडीशन थी कि ए एक तो 10 से छोटा है। 10 से छोटा होगा तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा। अगर ए 10 से बड़ा है तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा। अब थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या बचती है कि वो ए ना तो 10 से छोटा है ना 10 से बड़ा है, तो वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर 10 देता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 दिया, तो ये कंडीशन क्या ट्रू होगी? नहीं होगी, ये फॉल्स होगी। तो वो एल्स में आएगा। एल्स में वापस एक कंडीशन है, ठीक है, कि वो क्या हो 10 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है। तो ये कंडीशन भी मेरी क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो वो एल्स में आएगा। तो उस केस में क्या प्रिंट होगा कि ए इज इक्वल टू 10। ए इज इक्वल टू 10। तो ये है एल्स इफ। हो सकता है यहाँ पे वापस एक इफ कंडीशन और होती, उसके आपके हो सकता है मल्टीपल, आपके पास 10 कंडीशन है तो आप एल्स इफ लगाते जाएंगे और इसको प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास तीन केस हो गए, एक ओनली इफ हो गया, एक इफ एल्स हो गया, एक एल्स इफ हो गया। ठीक है, कि अगर वो नहीं है तो ये इसके अंदर भी मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। ठीक है, चौथा केस लेते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ का मतलब है कि इफ के अंदर इफ। चलिए मैं ये एल्स हटा देता हूं एक बार। यहाँ पे मेरे पास दो ही कंडीशन है, ए 10 से छोटा है या फिर वो 10 से बड़ा है। अगर ए 10 से छोटा होगा तो मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस एल्स में कब आएगा, जब वो 10 या 10 से बड़ा होगा। ठीक है, अभी अगर अपन चेक करेंगे तो ये क्या है, 10 है। तो इफ में किस में आएगा, ये एल्स में आएगा क्योंकि वो इसमें 10 है। अब इस एल्स के अंदर मुझे इफ कंडीशन और लगानी है। एक तो मैं एल्स इफ के थ्रू कर सकता था, ठीक है, एक मैं एल्स के अंदर वापस मैंने इफ एल्स लगा दिया। ठीक है, यहां पे मैंने लगा दिया कि ए इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये एल्स इफ की तरह ही है। तो मैंने वापस लिख दिया कि ठीक है, यहां पे अपन जब एल्स में आया तो एल्स में मैंने एक और इफ एल्स ले लिया। एल्स में कब आएगा, जब वो 10 या 10 से बड़ा होगा। तो अपन ने अंदर वापस चेक कर लिया कि अगर वो 10 से बड़ा है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। इस केस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू 10। करेक्ट। अब यहां पे मैं एक कंडीशन लगा देता, यहां पे मैं एक कंडीशन लगा देता कि ए लेस देन इक्वल टू 10 है तो इसमें आएगा। ठीक है, नहीं तो इसमें आएगा। एज ग्रेटर देन 10।
अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या प्रूव हो रही है कि 10 भी हो सकता है और 10 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर भी तो इफ एल्स लगा सकता था वापस से। मुझे चेक करना है कि वो 10 है या 10 से छोटा है। तो ये इफ के अंदर भी मैं इफ यूज कर सकता हूं, एल्स के अंदर भी मैं इफ एल्स यूज कर सकता हूं। तो इसको बोलते हैं इफ के अंदर इफ। अब यहां पे मैं चेक कर लेता वापस, ए इज लेस देन 10। यहाँ पे मेरे पास क्या लेस देन इक्वल टू दो कंडीशन है। अब उसमें से मुझे एक कंडीशन चेक करनी है कि वो 10 से इक्वल है या 10 से छोटा है। ठीक है, अब सबसे पहले वो चेक करेगा ए लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, अंदर वापस उसको एक कंडीशन ई फोर मिल गई कि ए क्या 10 से छोटा है। नहीं, नहीं है तो फिर वो एल्स में जाएगा और ये एल्स एक्सिक्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन नेस्टेड इफ। ठीक है, इफ के अंदर इफ। इस आपसे हो सकता है इस इफ के अंदर और इफ एल्स हो, मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स हो सकते हैं। किसी को किसी भी टाइप का डाउट है तो आप क्वेश्चंस वगैरह को डाल सकते हैं, मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अपन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में पहला अपना था इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता किसी को अब कोई डाउट होगा। अगर डाउट है तो आप क्वेश्चंस जरूर पूछें। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड केस की। सेकंड केस अपना क्या था, स्विच स्टेट। चलिए, स्विच स्टेटमेंट भी क्या है, इफ एल्स की तरह कंडीशनल ही है कि यहाँ पे क्या होंगे, अपने पास बहुत सारे केसेस होंगे। ठीक है, हो सकता है आपके पास मल्टीपल केसेस हो, उस केस में आपको कौन सा केस एग्जीक्यूट करना है वो क्या करेगा, अपना स्विच केस बताएगा। ठीक है, मैं कोई भी इंट डे इक्वल टू लेता हूं, मैं कुछ भी वेरिएबल ले लिया मैंने कि भाई 4, स्विच लिया मैंने डे। ठीक है, अब यहाँ पे जो डे होगा उसके हिसाब से मुझे केस लगाने ही। केस वन, कि अगर डे इक्वल टू 1 है तो उस केस में मुझे क्या करना है। ठीक है, उस केस में डे 1 इज, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं डे 1 इज मंडे। ठीक है, स्विच, इस ब्रेक के बारे में भी अपन बात करेंगे इसी में। ठीक है, स्विच में जैसे ही मेरा केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो केस कंप्लीट होने के बाद मैं चाहता हूं कि वो उस केस से, स्विच केस से बाहर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तब यहाँ पे मेरे पास हो सकते हैं मल्टीपल केसेज हो। चलिए मैं 4 केसेज ले लेता हूं। ठीक है, डे 2 है ट्यूसडे, डे 3 है डे 4 थर्सडे। ठीक है, मेरे पास 4 केसेज हैं। मैंने यहाँ पे जो भी केस लिया उसके हिसाब से जब मैं इसको स्विच, स्विच का स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट जो अपना स्विच, जो अपना कीवर्ड है उसको लेते हैं, उसमें अपन जो भी कंडीशन है उसको पास करते हैं जो भी अपने पास है। वो कंडीशन अपन किससे मैच करेंगे, वो अपन केस से मैच करेंगे। अगर वो डे, जैसे यहाँ पे डे 4 है तो किस केस से मैच होगा, 4 से। तो अपने पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, डे 4 इज थर्सडे। चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है, डे 4 इज थर्सडे। लेकिन हो सकता है कि कंडीशन ऐसी हो जो उस केस में हो ही नहीं। उस केस में क्या होगा। ठीक है, चलिए अभी ट्राई करते हैं। मेरे पास 5 नाम का कोई केस है नहीं। ठीक है, तो उस केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं और उस कंडीशन के बाद मैं चाहता हूं कि अगर उस चारों, जैसे यहाँ पे 4 केस हैं, ये चारों केस मेरे फेल होते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में मेरे पास होता है एक डिफॉल्ट केस। क्या होता है, डिफॉल्ट केस। दे आर मिसिंग।
फॉर एग्जाम्पल मैंने डे दे दिए, 7 केस होते मेरे पास, अगर उसके अलावा उसने कोई भी डाटा डाला है तो मैं उसको दिखाना चाह रहा था कि डे आर मिसिंग। तो अभी जैसे मैंने डे 5 डाला, मैं थोड़ा सा इसको, चलिए डे 5 डाला तो डे 5 है नहीं, तो केस मेरे क्या होंगे, ठीक है, केस 1 में इससे डे से मैच करेगा 1, नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 4, तो किस में चला जाएगा, हर बार अगर केस नहीं मैच करते तो किस में जाएगा, डिफॉल्ट केस में। ठीक है, तो स्विच के अंदर एक डिफॉल्ट केस है, मैंडेटरी नहीं है, आपको तब लिखना है जब आप उन केसेस को चाहते हो कि जब उन केसेस से कोई भी डाटा मैच नहीं हो, तब आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, तब आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं अपन ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक क्या करता है, जैसे मैंने यहां पे डे लिया 2, ठीक है, तो वो क्या करेगा, केस से पहले मैच करेगा 2, फिर यहां पे क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, प्रिंट करके फिर क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब वो इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए अपन ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे बात करते हैं, जब मैंने केस 2 दिया तो आ गया डे 2 इज ट्यूजडे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको नहीं लिखता, मैंने क्या कर दिया, इसको कमेंट कर दिया, ये कौन सा कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट, मैंने इसको कमेंट कर दिया ब्रेक को। अब क्या होगा, अब क्या डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, या क्या होगा, किस केस में जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूं कि भाई इसमें क्या करेगा। सबसे पहले वो डे 2 मैच करेगा तो केस 2 में आएगा, केस 2 में आएगा, ये प्रिंट कर देगा, वो प्रिंट कर देगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता तब तक वो क्या करेगा, उनको एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो इस केस में क्या डे 2 और डे 3 दोनों प्रिंट होंगे, चलो देखते हैं। हुए, डे 2 इज ट्यूजडे, डे 3 इज वेडनेसडे। ऐसा कैसे हुआ, वो केस से तो मैच हुआ ही नहीं, उससे केस से क्या मैच हुआ, 2 से मैच हुआ, 2 से मैच हुआ, फिर वो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया तो उसके बाद उसको क्या नहीं मिला, ब्रेक नहीं मिला। अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो वो नेक्स्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट केस में यहाँ पे डे 3 इज वेडनेसडे आया, फिर यहाँ पे जैसे उसको ब्रेक मिला वो बाहर आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं होता, या यहाँ पे भी ब्रेक नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रेक नहीं होता, तो उस केस में क्या होता, चलिए उस केस में सारे केस एग्जीक्यूट होंगे, बिल्कुल। ये देखिए, डेट, जो सबसे पहले केस कहां से मैच हुआ, 2 से मैच हुआ, 2 से मैच हुआ तो उसने डेट ट्यूजडे प्रिंट कर दिया, वेनेसडे प्रिंट कर दिया, थर्सडे प्रिंट कर दिया, फिर उसने डिफॉल्ट केस भी एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर वो अपने आप ही स्विच केस से बाहर आया, वो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है अपना, यहाँ पे मैं जो आगे वाला नेक्स्ट स्टेटमेंट था वो ब्रेक स्टेटमेंट ही था, उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, एक तो अपने को स्विच केस से बाहर लाने का काम करता है, ठीक है। सेकंड थिंग वो क्या करेगा, अगर किसी लूप के अंदर, मान लो मेरा कोई लूप चल रहा है और किसी कंडीशन पे आने के बाद मैं चाहता हूं कि उस लूप से बाहर निकलना चाहता हूं मैं, ठीक है, उस केस में भी अपन ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज होता है, जब आप किसी फ्लो को ब्रेक करना चाहते हो, उस फ्लो से बाहर आना चाहते हो, चाहे वो स्विच का केस हो या लूप का केस हो, दोनों केस में आप अगर उस फ्लो से बाहर आना चाहते हो तो आप ब्रेक यूज करते हो। तो ये जो स्विच केस में कंडीशंस है, ये इनिशियल लेवल पे मैच होगी। तो जैसे ही मैंने 2 दिया, क्योंकि इसमें 1 तो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि केस 1 पे इसने डे 2 था, तो इसने यहां से सबसे पहले उसने केस क्या फाइंड आउट किया, किस केस पे आया, उसके बाद उसको ब्रेक नहीं मिला, इसलिए उसने आगे के केसेस एग्जीक्यूट किए। ठीक है, ये अपना स्विच केस है। यहाँ पे स्विच केस में हो सकता है अपन यहाँ पे इंटीजर ले रहा है, मैं यहाँ पे हो सकता है कैर ले लूं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सी एच लेता हूं, ठीक है, तो उस केस में मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, कि अगर वो ए से मैच हो रहा है या बी से मैच हो रहा है या किस केस से मैच हो रहा है, तो आप इसमें कैरेक्टर भी ले सकते हो। अगर वो ए बी सी डी चारों से ही मैच नहीं हो रहा तो वो डिफॉल्ट केस में चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले सकते हो, जैसे मैं डे ले लेता, मंडे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या पास कर देता, डेज।
यहाँ पे अभी अपन ने क्या, यहाँ पे एरर किस लिए आई, क्योंकि अपन ने इसको सिंगल कोट में ले रखा है। स्ट्रिंग किस में आती है, डबल कोट। वेक्टर अपना सिंगल कोट में रहता है, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में। तो आप अब स्विच केस में जो 1.7 जेडीके था, अपन 1.7 की बात कर रहे हैं, उससे पहले अपन स्विच केस के अंदर स्ट्रिंग को नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी अपन स्ट्रिंग भी पास करते हैं स्विच में। ठीक है, तो आप किसी भी टाइप का डाटा पास करते हो, उसके जो केसेस हैं वो अगर मैच होते हैं तो वो केस एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो अगर आपने डिफॉल्ट केस लिख रखा है तो डिफॉल्ट केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। किसी को किसी भी टाइप का डाउट है इफ एल्स में और स्विच में और ब्रेक में। ठीक है, नेक्स्ट अपना है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अभी अपन कंटिन्यू वगैरह के कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो भी, लेकिन वो कंटिन्यू क्या है, लूप के अंदर काम आता है, तो मैं लूप पहले एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसके बाद लूप के बाद अपन उसके कंटिन्यू की बात भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको ब्रेक स्टेटमेंट भी क्लियर है। चलिए अब अपना रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कब काम आता है, जब कोई डाटा कहीं से भी कोई भी रिटर्न करे। क्या आप मेन मेथड से कोई रिटर्न कर सकते हो क्या? अगर मैं मेन मेथड में रिटर्न लिख दूं तो क्या होगा, जैसे रिटर्न में मान लो 0 करता हूं तो क्या रिटर्न करने देगा? नहीं, क्योंकि क्या है, मेन मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हो जो क्या करेगा कि किसी भी टाइप की कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, वो एक तरीके से वॉइड रिटर्न करेगा। लेकिन जब अपन रिटर्न स्टेटमेंट किसी दूसरे मेथड्स में यूज करते हैं, मान लो किसी मेथड से मैं मुझे कोई कैलकुलेशन करके डाटा लाना है, फॉर एग्जांपल एक मैं मेथड लिखता हूं, मेथड के बारे में भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने एक मेथड लिखा एडिशन नाम से, फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहां पे इसमें मैंने दो वेरिएबल ले लिए, इंट ए कॉमा इंट बी, दो पैरामीटर ले रहा हूं, और मैं रिटर्न क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी। मैं दोनों को ऐड करके रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, मैंने एक एडिशन नाम का एक मेथड बनाया। ठीक है, उसमें मैं दो पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ए और बी दो पैरामीटर जो भी मुझे देंगे मैं उनको रिटर्न कर दूंगा। अब ये क्या है, ये स्टैटिक मेथड नहीं है, इंस्टेंस मेथड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माय फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इसको। इसके बारे में अपन आगे वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। मैंने यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और अब मैं मेथड से मैं एडिशन को कॉल कर सकता हूँ। एडिशन में मान लो मैंने 12 पास कर दिया पहला पैरामीटर, और 15 पास कर दिया सेकंड पैरामीटर। ठीक है, तो यहां से मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। वहां से जो भी एडिशन को मैंने कॉल किया मेथड को, इस क्लास के इस मेथड को कॉल किया, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर पास कर दिए 12 और 15, तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड करके मुझे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न जो भी यहाँ से एम डॉट एडिशन से जो भी रिटर्न होगा वो मैंने किस में स्टोर कर लिया, रिजल्ट में स्टोर कर लिया, और अब मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या है, ये मेथड मेरा क्या है, रिटर्न कर रहा है किस टाइप की वैल्यू, इंट टाइप की। अगर मैं यहाँ पे वॉइड लिख देता तो नो, वॉइड क्या होता है, नो रिटर्न एनी वैल्यू, मतलब किसी टाइप की कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। हो सकता है ये मेथड मेरा फ्लोट टाइप की वैल्यू भी रिटर्न कर दे या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी रिटर्न कर दे। तो चलिए पहले इसको एक्सिक्यूट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट अपना क्या आता है। तो रिजल्ट क्या आ गया, 27, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या पास किया था, 12 और 15। तो ए के अंदर क्या था, 12 था, और बी के अंदर 15, इन दोनों को ऐड किया 27, और यहां से रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न किस में गया, रिजल्ट में, और रिजल्ट मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो रिटर्न स्टेटमेंट कहीं से भी आप किसी मेथड से रिटर्न करते हो तो उसकी जो वैल्यू है उसको, जो भी आपकी कैलकुलेशन किया है तो उसको कैलकुलेशन को वो रिटर्न करता है। तो आप किसी मेथड्स में आप लिख सकते हो इसको, रिटर्न स्टेटमेंट को, जहां से आप वापस उसको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हो सकता है इस टाइप से मेरे पास मल्टीपल मेथड्स हो, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का, जो इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो 12 और 15 पास कर रहा हूँ इंटीजर टाइप के पास कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता कि ये जो रिजल्ट है ये ही पूरा है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग टाइप की लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न में क्या कर रहा हूं, इंटीजर कर रहा हूं ना, ए प्लस बी। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ही कैलकुलेट करता, इंट रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने यहाँ पे ए और प्लस बी को ऐड किया,
ठीक है, और रिटर्न क्या कर दिया, रिजल्ट इक्वल टू प्लस रिजल्ट। मैंने यहां से किस टाइप का डाटा रिटर्न किया, स्ट्रिंग टाइप का, ये पूरी एक स्ट्रिंग बन गई कि रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट। अब यहाँ पे जो एडिशन जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट को प्रिंट करा सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आप मेथड लिख रहे हो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वो हो सकता है फ्लोट डबल भी रिटर्न कर सकता है, लॉन्ग वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, किसी भी कैरेक्टर भी रिटर्न कर सकता है, स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है, वो किसी भी टाइप की डाटा को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो अभी अपन ने आज 4 स्टेटमेंट्स पढ़े, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो इफ एल्स अपन ने पढ़ा, स्विच अपन ने पढ़ा, ठीक है, और ब्रेक एंड रिटर्न। इन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, या फिर जो भी मैंने किया, इसके बारे में मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम क्या क्या होता है, ये मेथड मेरा किस टाइप के मेथड्स हैं, स्टैटिक हैं कि इंस्टांस हैं, तो स्टैटिक को कैसे कॉल करना है, इंस्टांस मेथड को कैसे कॉल करना है, वो आगे एक मेथड का सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना था रिटर्न के बारे में कि आप किसी डाटा को कैसे रिटर्न कर सकते हो किसी मेथड से दूसरे मेथड्स को। ठीक है, चलिए आज यहीं फिनिश करते हैं। उसमें इसमें किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप प्लीज यहाँ पे कमेंट्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।